तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। तो स्टोरी इस तरह से आप लोगों को शुरू करनी है। तो स्टोरी इस तरह से है। फॉर एक्सकर्शन वर्ड्सवर्थ वेंट ऑन इवनिंग वॉक विद माइकल। तो आपका क्या है, जो वर्क है वो है आपका इवनिंग वॉक विद माइकल इन लाउडेमिया इन स्प्रिंग। और कहाँ गए हैं वो, लाउडेमिया गए हैं। और टाइम कौन सा है, स्प्रिंग का है। और किसके साथ गए हुए हैं, माइकल के साथ गए हुए हैं। तो देखिए आपके चार वर्क यहीं पर आप लोगों को याद हो जाएंगे। एक्सकर्शन पे निकले हैं वर्ड्सवर्थ, और किसके साथ में गए हैं, लाउडेमिया के साथ में गए हैं। और आगे चलेंगे हम, स्प्रिंग आप लोगों को याद रखना है, स्प्रिंग का टाइम है। अंडर वेस्टमिंस्टर ब्रिज ही गेव फाउंटेन टू मिल्टन। अब जब वो एक ब्रिज के नीचे पहुंचते हैं, जब वो एक्सकर्शन के लिए निकले हुए हैं, तो ब्रिज के नीचे वो किसको मिलते हैं, मिल्टन को। तो मिल्टन से रिलेटेड उन्होंने क्या किया, एक वर्क लिखा है, ये आप लोग देख सकते हैं। और जब वो मिल्टन के पास पहुंचते हैं तो मिल्टन को क्या देते हैं, एक फाउंटेन देते हैं। ये शॉर्टकट आप लोगों को उसमें पूरा मिल जाएगा, दोबारा से आप लोगों को बता देता हूँ। एंड हियर, क्योंकि ये ब्रिज है आपका, ब्रिज के नीचे है आपकी रिवर डडन। कौन सी रिवर, रिवर डडन, वो आप लोगों की यहाँ पर है। बोथ फेल्ट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तो दोनों के दोनों, जो मिल्टन है, वर्ड्सवर्थ हैं, वो दोनों के दोनों सोचते हैं कि जो वर्ल्ड है, इट इज टू मच विद अस। सडनली ही सॉ स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन इन पीटरबेल। और वहीं पर क्या होता है, एक दूसरा है, कोई आ रहा होता है और उसका नाम है आपका पीटरबेल। और पीटरबेल में वो क्या देखते हैं, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन। पीटर सेज दिस इज बिकॉज डेथ ऑफ जेम्स। और क्योंकि पीटर आ रहा है, और वो कहाँ से आ रहा है, डेथ ऑफ जेम्स, उसका फ्रेंड है, उसकी डेथ हो गई है, इसलिए उसे स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हो रहे हैं। एंड शो एक्सेलेस्ट्रिकल स्केचेस पिक्चर ऑफ लूसी ग्रे। और उसके हाथ में क्या है, एक पिक्चर है, जिसमें कि वो लूसी ग्रे को क्या करता है, लूसी ग्रे की वो पिक्चर है। हु इज सेलर मदर अ हाईलैंड गर्ल। और जो ये लूसी ग्रे है, ये क्या है, एक सेलर मदर है, और हाईलैंड गर्ल भी है साथ में, क्या है, हाईलैंड गर्ल। तो ये आप लोग अगर आप देखते हुए चलेंगे तो अभी तक आप नियर अबाउट 15 वर्ड्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के। अ सॉलिटरी रीपर। और जो ये हाईलैंड गर्ल है, ये क्या है आप लोगों की, सॉलिटरी रीपर भी है। थ्रू सम नट्स। और ये क्या करती है, जो सॉलिटरी रीपर है, ये इन लोगों पर क्या करती है, नट्स फेंकती है। तो नट्स से हमें याद रह गया कि नट्स जो है उनकी एक पोएम है नटिंग, उसे आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड सेज शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज। और वो कहती है कि यहाँ मत आओ, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज, वो कहाँ रहती है, अनट्रॉडन वेज में रहती है। विद मार्गरेट बट शी इज फुल ऑफ गिल्ट एंड सॉरो। और वो क्या है, मार्गरेट के साथ में रहती है, किसके साथ में रहती है, एन के साथ। आपको ये भी याद रखना है कि ये क्या है आपका, नटिंग के साथ में आप लोगों को याद रखना है कि वो किसके साथ में रहती है, हाईलैंड गर्ल, वो मार्गरेट के साथ में रहती है। देन वी विल गो अहेड एंड बट शी इज फुल ऑफ गिल्ट एंड सॉरो। वो क्या है, गिल्ट एंड सॉरोस के साथ में जी रही है। नाउ शी गिव्स हर पनिशमेंट डेथ, पनिशमेंट ऑफ डेथ एंड बिकम्स इमॉर्टल। और वो खुद को क्या करती है, शी गिव्स हर सेल्फ पनिशमेंट, वो क्या करती है, अपने को खुद को पनिशमेंट देती है डेथ के लिए। तो जो वर्क अगर आप लोगों के पास में रहेंगे तो आप इस स्टोरी को बाद में रिलेट कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा है कि नोट डाउन जरूर कर लीजिए पूरे वर्क्स विलियम वर्ड्सवर्थ के, और फिर इस स्टोरी को आप लोग देखेंगे तो आपको मिलेगा कि एक छोटे से पीस ऑफ पेपर पे अगर आप लोग देखते हैं तो ये पूरा आपको वर्क याद हो जाएंगे। इमॉर्टल भी एक पोएम है उनकी। एंड देयर इज अ पील काशल। अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसके बाद जो ब्रिज है, ब्रिज के सामने की स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है, और आप लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे और उन्हें एक काशल दिखाई देता है। ठीक है, उस काशल का नाम क्या है, पील काशल। तो आप लोग इसे पीला काशल करके भी याद रख सकते हैं, तो उसका नाम पील काशल है। नियर बाय वेयर व्हाइट डो लिव्स विद वैगनर। और यहाँ क्या रहता है, एक व्हाइट डो रहता है और वो वैगनर के साथ में रहता है। गुडी ब्लेक रिक्वेस्ट देम टू रिविजिट। और वहां पे एक आदमी है जिसका नाम है गुडी ब्लेक, और गुडी ब्लेक उनसे कहता है कि दोबारा से पील काशल में आप आना। तो यहाँ पे आपको रिविजिट वर्ड याद हो जाएगा।
दिस काशिल विद न्यू ईयर रेजोल्यूशन, और पोइट्स माइंड स्टेज इन रूइन कॉटेज। और जो ये काशिल है इसके सामने एक छोटा सा क्या है, इसके सामने एक छोटा सा क्या है, रूइन कॉटेज भी है, एक टूटा फूटा क्या है, कॉटेज है। बिकॉज ही वॉन्टेड टू रिमेन रिक्लूज एज इडियट बॉय डियॉन। और फिर जो पोइट है विलियम वर्ड्सवर्थ, वो वहीं रहना चाहते हैं उसी काशिल के सामने, किसकी तरह, द इडियट बॉय डियॉन की तरह। अब चलते हैं हम फिर से वापस अपने वर्क्स की तरफ को। तो जो मैंने स्टोरी आप लोगों को बताई है उससे आप लोगों को कुछ चीजें याद हो गई होंगी, ध्यान दीजिए। ऐसे जूम आउट कर लेते हैं एक बार और फिर ये आप लोगों को देखते हैं इसमें। अब देखिए ये मैंने जो उसे मैंने जूम किया था इसलिए ये बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था आप लोगों को, लेकिन अगर आप इसे बनाना चाहें बहुत छोटी जगह पे आप इतने सारे वर्क्स एक साथ कर सकते हैं, तो यही इसका शॉर्टकट है। तो देखिए मैंने आप लोगों को क्या कहा कि जो पोइट है वर्ड्सवर्थ वो क्या कर रहे हैं, एक्सकर्शन पे निकले हुए हैं। तो आप लोगों को इधर कहीं पे मिल जाएगा, एक्सकर्शन पे निकल गए हैं, ठीक है। फिर वो जाते हैं कहाँ पर, आगे चलते हैं तो उन्हें कौन मिलता है, माइकल मिलता है। और अगर आप नीचे आते हैं तो फाउंटेन आप लोगों को मिल गया होगा। तो फाउंटेन उन्होंने किसको दिया था, उन्होंने दिया था मिल्टन को। उन्होंने क्या किया था, फाउंटेन पेन दिया था। और वो कब जा रहे हैं घूमने के लिए, स्प्रिंग के टाइम पे वो घूम रहे हैं। वहां पर उन्हें लूसी मिलती है। लूसी के पास में क्या है, स्केचेस हैं। और अगर आप देखेंगे वो इवनिंग में क्या कर रहे हैं, निकले हैं घूमने के लिए। और थोड़ा सा आगे जब वो पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है जो मिल्टन है एंड वर्ड्सवर्थ हैं, दे फेल्ट दैट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। वहीं पर आप लोगों को मैंने बताया था रिवर डडन है जो ब्रिज, अब वो कहाँ पर मिलते हैं, वेस्टमिनिस्टर ब्रिज में मिलते हैं। देखिए मैंने इसी पार्ट का बनाया था पहले, तो आप लोग देख सकते हैं कि वेस्टमिनिस्टर ब्रिज में वो मिलते हैं। और ये तो बहुत इजी है, लिरिकल बैलेट्स आप भूलेंगे नहीं। जो बाकी चीजें जैसे एक्सकर्शन, फाउंटेन, इस तरह की जो पोएम होती है वो दिमाग में नहीं रह पाती हैं। और ये जो वर्क हैं ये मैंने ज़्यादा लिखे नहीं है, क्योंकि ये वर्क आपके क्या है कि आप इजीली इनको याद रख सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो आपको थोड़ा लंबा लग सकता है या इसको समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन एक बार अगर आप इसे समझ गए तो आप लोगों को बहुत ईजी रहेगा। अब चलिए आगे चलते हैं। जो स्टोरी थी उसमें अगर हम आगे इसे देखते हैं तो हमारे पास और वर्क देखिए यहाँ पर आ गए हैं। देखिए उन्हें आगे कौन मिल गया था, ये देखिए इडियट बॉय डियॉन। मैंने आप लोगों को बताया था कि वहाँ पे इडियट बॉय डियॉन उन्हें मिलता है एंड ही वांटेड टू लिव इन रिक्लूज, वहाँ रिक्लूज में रहना चाहता है। कहाँ वो जाता है, वो जाता है पील कास्टिल में। पील कास्टिल में एक वाइट डोर मिलता है और एक वैगनर भी वहाँ पे रहता है, ठीक है। मैंने कहा था येरो रिविजिटेड, और इसने कहा था कि कास्टिल में क्या करना, दोबारा से वहाँ पर आना। और एक जो वहाँ पर उन्हें मिलता है जेम्स, और जेम्स पहले आप देख सकते हैं कि पीटर बेल, पीटर बेल मैंने आप लोगों को बताया था कि पीटर बेल में स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन उन्हें देखने को मिलता है। और वो क्यों मिलता है, क्योंकि उसका जो ये था पीटर बेल, ऑलराइट, पीटर बेल जो होता है न, वो मिलता है क्योंकि उसका जो फ्रेंड था जेम्स, उसकी डेथ हो गई थी। और जब आगे चलते हैं आप तो देखते हैं कि हाईलैंड गर्ल जो है वो पनिशमेंट ऑफ डेथ देती है खुद को। और नीचे एक इडियट बॉय डियॉन मिलता है उनको, साथ में सेलर्स मदर। थोड़ा सा इसे ऊपर ले लेते हैं तो आप लोगों को क्या है, आसानी हो जाएगी इसे देखने में। ये देखिए आप लोगों को बाकी जो कहानी है वो समझ में आ रही होगी। तो इसी तरह से गुडी ब्लेक उन्हें वहाँ मिलता है। जो हाईलैंड गर्ल है वो क्या है, सेलर्स मदर भी होती है। रूइंड कॉटेज, जो उसके सामने कॉटेज मैंने बनाया था, कॉटेज आप लोगों को याद होगा, कहीं ना कहीं सारी चीजें आप लोगों को याद हो जाएंगी। ये सॉलिटरी रिपर, ओके, उनका एक रेजोल्यूशन था न्यू ईयर पे। और हाईलैंड गर्ल आप लोगों को वहां पे मिली थी हैप्पी वॉरियर, शी वॉज हैप्पी वॉरियर। और उसने क्या किया था, यहाँ पर एक पोएम मैंने आप लोगों को बताई थी, नटिंग, पूछी जाती है किसने लिखा था, नटिंग एंड शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज। ये किसने कहा था, ये हाईलैंड गर्ल ने कहा था, ठीक है। और नीचे आप लोग देख सकते हैं कि मार्गरेट उन्हें वहां पे मिलती है एंड द फाउंटेन अगेन एंड शी वॉज फुल ऑफ गिल्ट एंड सॉरो। तो इसके साथ में आपको लगभग आपके सारे वर्क आके आ जाते हैं
और जो बाकी बहुत वेल नोन वर्क हैं वर्ड्सवर्थ के, वो मैंने छोड़ दिए थे। वो इसलिए छोड़ दिए हैं क्योंकि यूजुअली उनसे नहीं पूछा जाता है। जो बाकी जैसे गुडी ब्लेक पूछ दिया जाए कि हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम गुडी ब्लेक, टीजीटी पीजीटी में अगर पूछ दिया जाए आपको, तो आप लोगों को ये याद कैसे रहेगा? तो ये इसी तरह की स्टोरीज से आप लोगों को याद रहेगा। अगर आप 50 सिर्फ 50 स्टोरीज बना लीजिए और अगर आप चैनल पर जुड़े रहते हैं तो आपको आगे इस तरह की जो शॉर्टकट्स हैं वो मैं खुद बना के आप लोगों को दे दूंगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो और आपके कोई सजेशन हो तो आप डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये जो स्टोरी है शॉर्ट स्टोरी, इसे भी मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के दे दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।